तक तुम इसे पहचानते नहीं तब तक तुम इससे मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि मुक्ति का पहला कदम ही पहचान है। ये देखना कि जो कुछ हो रहा है वह कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है और उसमें तुम्हारी वास्तविक भूमिका क्या है। और जैसे जैसे यह देखने की क्षमता गहरी होती जाती है, एक सूक्ष्म परिवर्तन होने लगता है, जहां तुम धीरे धीरे अपने ही मन के खेल से अलग खड़े होने लगते हो। जैसे कोई दर्शक किसी नाटक को देख रहा हो, वह उसमें शामिल नहीं है, लेकिन वह पूरी तरह जागरूक है, और इस जागरूकता में एक अद्भुत शक्ति छुपी होती है। क्योंकि जब तुम केवल देखते हो, बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी निर्णय के, तो मन की गति अपने आप धीमी होने लगती है, क्योंकि उसे चलने के लिए तुम्हारी पहचान की आवश्यकता होती है, तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता होती है। और जब तुम वह सहयोग देना बंद कर देते हो तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, जो निरंतर कुछ करने की इच्छा है, वह भी इसी मन की उपज है, क्योंकि वह तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। वह हमेशा कुछ नया खोजता रहता है, कुछ और पाने की इच्छा जगाता रहता है, और इसी खोज में तुम ये भूल जाते हो कि जो है वह कितना पूर्ण है, वह कितना पर्याप्त है। लेकिन यह पूर्णता तभी दिखाई देती है जब मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, जब विचारों का प्रवाह धीमा पड़ जाए, और उस शांति में तुम पहली बार अपने भीतर के उस स्थान को छू पाते हो जहां कोई कमी नहीं है, जहां कोई अधूरापन नहीं है, जहां सब कुछ जैसा है वैसा ही पूर्ण है।